हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर 5 से यूनिट 2 से दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत। दोस्तों तो विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं आज हम इस पर बात करेंगे और इनको डिटेल में समझते हुए आज हम करेंगे कि विकास के सिद्धांतों ने क्या क्या कहा है और कौन कौन से विकास के सिद्धांत है। दोस्तों तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। दोस्तों जैसे कि विकास के सिद्धांत ये कुछ निम्नलिखित सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की भिन्न गति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। दोस्तों ये कुछ निम्नलिखित सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो ये कौन कौन से सिद्धांत है दोस्तों, इनमें क्या क्या विशेषताएं आज हम इसमें बात करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहला देखते हैं हम निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इसमें क्या है दोस्तों, निरंतरता से यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत निरंतर से ही स्पष्ट हो रहा है कि विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं, खत्म नहीं होती और समाप्त नहीं होती। तो विकास उन्होंने कहा है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या है, कंटिन्यूटी में चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, कभी रुकता नहीं है। तो विकास दोस्तों जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, मृत्यु तक चलती रहती है। विकास क्या है, एक निरंतरता का सिद्धांत है। तो विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है और मृत्यु तक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। विकास की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, निरंतरता की प्रक्रिया है जो कि रुकती नहीं है, खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समय में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो विकास की प्रक्रिया क्या है, निरंतर प्रक्रिया है दोस्तों। तो निरंतरता का सिद्धांत है यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास के निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, समान प्रतिमान से क्या मतलब है दोस्तों, ये कह रहे हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि प्रतिमान से लोग अनुसरण करना किसी चीज का, समान यानी कि कॉपी करना। तो समान प्रतिमान का मतलब है दोस्तों, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा अपनी जाति प्रजाति समान प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा, जैसे कि समान देश प्रजाति, हम कह सकते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि अपने देश, अपने प्रजाति, अपनी जाति उनका समान प्रतिमान करती है। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य है तो मनुष्य क्या है, अगर कोई बच्चा है मनुष्य जाति में अगर जन्म लेगा तो वो मनुष्य होगा, अगर पशु है पशु जाति में जन्म लेगा तो वह पशु होगा। तो समान प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं इस तरीके से, अपनी जाति के अनुरूप विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई बच्चा है, किसी ने इंडिया में जन्म लिया है तो यानी कि इंडिया की लैंग्वेज अगर उसके घर का जो है कि वह बच्चा हिंदुस्तानी है या हम कह सकते हैं उसके परिवार में हिंदी बोली जाती है तो समान प्रतिमान का अनुसरण करेगा यानी कि बच्चा भी क्या है, सबसे पहले क्या शब्द बोलेगा, हिंदी शब्द बोलेगा। अगर हम कह सकते हैं कोई फॉरेनर का बच्चा है तो बच्चा किसको, वो फॉरेनर का बच्चा है क्योंकि वो इंग्लिश बोलते हैं, उनकी मदर टंग क्या है, इंग्लिश है, उनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है दोस्तों। तो बच्चा क्या करेगा, इंग्लिश ही बोलेगा यानी कि सबसे पहला जो वर्ड बोलेगा इंग्लिश बोलेगा। अब उड़ीसा का कोई बच्चा है तो जन्म लेने के बाद वो उड़िया भाषा में बात करेगा क्योंकि वैसा है। जैसे हम कह सकते हैं गोरखाली थोड़े नाट्य होते हैं तो समान देश प्रजाति का समान प्रतिमान का अनुसरण करेगा। तो वहां का जो बच्चा जन्म लेगा कैसा होगा, नाटा होगा यानी कि वहां के देश का
अपना प्रतिमान अनुसरण कर रहा है, हम कह सकते हैं। अब दोस्तों कहीं हम देखते हैं कि किसी देश में बहुत व्यक्ति काले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि काले रंग के होते हैं वो, तो बच्चा भी क्या है, सेम कह रहे हैं देश प्रजाति समान प्रतिमान अनुसरण करेगा, तो बच्चा भी क्या होगा, काला होगा। तो वहां पर कह रहे हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का, यानी कि अपनी जाति के अनुरूप विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है। जाति के हम यहाँ देश भी लगा सकते हैं, अपने देश प्रजाति या जाति, इस तरीके से कहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि व्यक्ति या बच्चा क्या करेगा, अपने अनुरूप कह रहे हैं अपनी जाति प्रजाति और देश के अनुरूप विकास समान गति का अनुसरण करती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विकास के क्रम का सिद्धांत। अब विकास के क्रम का सिद्धांत दोस्तों, विकास क्या है, क्रम के अनुसार होता है, यानी कि प्रत्येक विकास क्या है, क्रम के अनुसार, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ऐसा नहीं होता कि सबसे बाद वाला विकास, यानी पहले बच्चा परिपक्वता के मैच्योर हो जाए, उसके बाद बच्चा बैबलिंग करना सीखे, या बच्चा पहले सबसे पहले बात करना सीख गया फिर एक शब्द को बोलना सीख रहा है, या बच्चा पहले वाक्य बनाना सीख गया लेकिन शब्द को बाद में सीख रहा है। तो ऐसा नहीं होता। विकास क्या है दोस्तों, क्रम से होता है, हम कह सकते हैं। कैसे होता है दोस्तों, विकास का क्रम है, जैसे हम कह सकते हैं सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, गर्दन संभालता है। जब छोटा बच्चा होता है 3 मंथ में क्या है, हेड कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद वह सोशल स्माइल करता है, हंसना हो गया, रोना हो गया। सबसे पहले बच्चा फिर क्या करेगा, शब्द बोलना सीखता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा शब्द ना बोल करके पहले वाक्य बनाए। तो क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत है, यानी कि विकास क्या है, क्रम का अनुसरण करता है, क्रम के अनुसार विकास होता है किसी बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी कि विकास की दिशा, विकास एक दिशा में होता है, यानी कि विकास क्या कह रहे हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास हमेशा एक दिशा में होता है। ऐसा नहीं है कि उल्टा हो रहा है, वह हमेशा एक समान दिशा की तरफ विकास होता है। कैसे दोस्तों, हम कह सकते हैं जैसे सिर से पैर की ओर, सिर से पांव, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा क्या है, सिर से पांव की आंख, सबसे पहले बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है दोस्तों। गर्भावस्था में जब बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि मस्तिष्क का विकास होता है। धीरे धीरे क्या है, सिर से हम कह सकते हैं सिर से चोटी की ओर, यानी कि कह रहे हैं कि सिर से पांव की ओर। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले सिर से विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, धीरे धीरे व्यक्ति के पैर तक। उसके हमें एक और एग्जांपल दे सकते हैं, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। इस तरीके से हम कह सकते हैं सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, पहले स्वरूप, उसके बाद क्रिया करना सीखता है। यानी कि बच्चा क्या करेगा दोस्तों, सिर से पैर की ओर उसका विकास होगा, क्रियाएं करेगा, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर विकास होता है। पहले बच्चा स्वरूप आता है, यानी कि उसके बाद बच्चा क्रिया करना सीखता है। तो कह रहे हैं दोस्तों विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास एक दिशा है जिस दिशा का अनुसरण करते हुए चलती है विकास की प्रक्रिया, जिसको कहा गया है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विकास की भिन्न गति का सिद्धांत। अब विकास की भिन्न गति का सिद्धांत, क्योंकि विकास की भिन्न गति का इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि विकास हमेशा भिन्न भिन्न गति से होता है, भिन्न तरीके से होता है। कैसे हम कह सकते हैं दोस्तों, जैसे कि विकास हम देखते हैं कोई बच्चा जन्म लेता है तो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता है दोस्तों। तो क्या कह सकते हैं हम कि शेष अवस्था में बच्चे का विकास बहुत ज्यादा होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। शेष अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही बहुत तीव्र गति से होते हैं दोस्तों। धीरे धीरे बाल अवस्था में आकर थोड़ी उसकी विकास की प्रक्रिया क्या है, धीमी हो जाती है, लेकिन किशोर अवस्था में जाकर फिर बढ़ जाती है। तो क्या है, कहा गया है यहाँ पर कि विकास की भिन्न गति का सिद्धांत, यानी कि विकास क्या है, भिन्न भिन्न गति से होता है। हम बता सकते हैं शेष अवस्था में ज्यादा होगा, शेष अवस्था में तो तीव्र होगा दोस्तों। अब बाल अवस्था में आके फिर धीमा हो जाएगा, बाल्य अवस्था में धीमा हो जाता है और किशोर अवस्था में फिर तीव्र होता है। इसलिए कहने की भिन्न भिन्न गति से चलता है, यानी कि विकास की प्रक्रिया क्या है कि भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत का अनुसरण करती है। नेक्स्ट है दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो परस्पर संबंध क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन, यानी कि परस्पर सिद्धांत क्यों बोला है, किसी से जोड़कर, यानी कि जोड़ना। परस्पर सिद्धांत इसलिए कहा गया है विकास परस्पर सिद्धांत क्योंकि एक दूसरे से संबंधित है। कैसे हम कह सकते हैं,
सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है शारीरिक के साथ सामाजिक, संज्ञानात्मक हम कह सकते हैं, सबसे पहले संज्ञानात्मक, उसके बाद सामाजिक होगा, संवेगात्मक, क्योंकि ये सारे क्या है, एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। शारीरिक विकास से मतलब है हमारा स्वास्थ्य हो गया, अभिवृद्धि हो गई, ठीक है दोस्तों, उससे संबंधित है, क्योंकि शारीरिक विकास क्या है, उसका प्रभाव संज्ञानात्मक विकास में पड़ता है, तो एक दूसरे से संबंधित है। अब संज्ञानात्मक विकास होगा यानी कि मानसिक विकास, तो सामाजिक विकास से संबंधित है। यदि संज्ञानात्मक विकास पिछड़ जाता है तो बच्चे का सामाजिक विकास कम रह जाता है। सामाजिक विकास अगर होगा तो उससे रिलेटेड होगा संवेगात्मक, यानी बच्चे के इमोशंस जो हो गए, तो ये एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए विकास का क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब वंशानुक्रम और अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या है दोस्तों, कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेल्थ एनवायरनमेंट। क्यों कहा गया है दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि बालक क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं, बालक का विकास कैसे होगा, यानी कि बालक का विकास कैसे होगा इस पर निर्भर करता है। अब हेरिडिटी वो बोल रहे हैं कि वंशानुक्रम से, यानी कि बालक क्या है, अपने माता पिता के जो वंशानुक्रम गुण क्या लेकर आया है वो इस पर निर्भर है। वातावरण और वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पे निर्भर है कि बालक का विकास कैसे होगा, वह अपने माता पिता से वंशानुक्रम क्या गुण लेकर आया है और उसका कैसा वातावरण रहा है जिसपे उन्होंने कहा है बालक का विकास होगा। तो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का विकास सिद्धांत, यानी कि कैसे होगा, ये माता पिता से वंशानुक्रम गुण में, वंशानुक्रम में गुण कैसे हैं, कौन से गुण प्राप्त हुए हैं बच्चे को अपने माता पिता के वंशानुक्रम से, और कह रहे हैं उसके वातावरण कैसा रहा है जिससे कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसकी अंतःक्रिया का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ेगा। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, अगर उसके माँ बाप छोटे कद के तो बच्चा छोटे कद का होगा, क्योंकि उसकी जो गुण है उस बच्चे के अंदर आ गए। अगर जो उसके पेरेंट्स है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है तो हो सकता है बच्चे की मानसिक योग्यता उच्च स्तर की हो, तो इस तरीके से कहा गया है। और वातावरण कह रहे हैं कि वातावरण का अगर बहुत ज्यादा वातावरण उसका ठीक नहीं है तो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है, नैतिक प्रभाव पड़ सकता है, संवेगात्मक प्रभाव पड़ सकता है, मानसिक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इस तरीके से लिए कहा गया है कि वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत जैसे दोस्तों हमने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग अलग है। क्यों अलग है, रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है दोस्तों। तो इसमें क्या विकास के सिद्धांत में क्या कहा गया है कि किसी बालक या कोई बालिका दोनों अलग होती है दोस्तों। तो भिन्नता का सिद्धांत कहा गया है कि प्रत्येक बच्चा, जैसे कि हम कह सकते हैं लड़की क्या है, लड़के से ज्यादा होशियार होती है, संवेगात्मक रूप से ले लीजिए आप, और जल्दी बढ़ती है दोस्तों, जबकि बालक क्या है थोड़ा लेजी होता है, जो लड़का है वो लेजी होता है थोड़ा। तो उन्होंने कहा गया है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी बालक का विकास तीव्र होता है और किसी बालक का धीमा होता है, और किसी का बहुत उच्च स्तर का होता है। जैसे हम कह सकते हैं कोई बच्चा विशिष्ट होता है। अब विशिष्ट बालक में कोई बच्चा पिछड़ा होगा, कोई सामान्य होगा, या कोई प्रतिभाशाली होगा। किसी का विकास बहुत ज्यादा कह रहे हैं, किसी बालक का तीव्र होगा, किसी का धीमा होगा, तो किसी का उच्च स्तर का होगा। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत का, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, तो क्या है कि बच्चे में क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई बच्चा क्या करता है कि बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, और कोई बच्चा बहुत टाइम बाद बोलना सीखता है, धीरे धीरे समय लेता है। किसी बच्चे का हम कह सकते हैं कॉलिंग करना बहुत जल्दी आ जाता है। तो क्या है भिन्न भिन्न, यानी कि विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं के हिसाब से बच्चे में क्या है विकास होता है। किसी का बहुत तीव्र होता है, किसी का निम्न स्तर का होता है, किसी का बहुत ज्यादा
अच्छे स्तर का होता है। छोटे से ही बच्चे की प्रगति हमें देखने को मिलती है कि बहुत उच्च स्तर की है, और कोई बच्चे क्या है आयु में बड़ा हो रहा है लेकिन उसकी प्रगति हमें बहुत कम निम्न स्तर की देखने को मिलती है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत इस पर निर्भर है दोस्तों। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों वृद्धि और विकास में अंतर। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।